मुनि है, सुखदेव गोस्वामी है, अर्जुन है, सुद गोस्वामी, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये सारे भक्त हैं। तो ये सारे ऐसे भक्त हैं जिनका नाम भागवतम के अंदर है, और ये सारे भगवान के शुद्ध भक्त है, पार्षद है। फिर भी इन्होंने कितना सारा, देखते हैं कि इनके अंदर हियरिंग का इगरनेस रहता है। परीक्षित महाराज 7 दिन तक सुनते रहे, नारद मुनि ब्रह्मा जी से सुनते हैं, फिर जो व्यास देव जी है वो नारद मुनि से सुनते हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में कहते हैं कि वो मुक्त आत्मा है, मटेरियल वर्ल्ड में उनको कोई भी बांध नहीं सकता था, फिर भी वो व्यास देव जी से हियरिंग करते हैं। अर्जुन, उनको सारा ज्ञान था, फिर भी वो भगवत गीता का ज्ञान हियरिंग करते हैं। तो हियरिंग इतना इम्पोर्टेंट बता रहे चैतन्य महाप्रभु कि किसी भी अवस्था में साधु संग में रह के हियरिंग करना ही चाहिए। अगर हियरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा एडवांसमेंट रुक जाएगा। और ये जो महान महान भक्त है वो बताते हैं कि किस तरह से अपने आचरण से हियरिंग के प्रति हमें क्या रहना चाहिए, उदासीन नहीं रहना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है कि जब हम रेगुलर बेसिस पे हियरिंग करते हैं ना, तो उसका एक इफेक्ट पड़ता है हमारी सेवा के ऊपर। जब हम शुरुआत में आते हैं तो शुरू में थोड़ी बहुत सेवाएं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें सेवा कैसी बड़ी बड़ी सेवाएं मिलने लगती है। और शुरू में ऐसी सेवाएं होती है जिसमें सिर्फ हमारी सेंसेस लगती है, जैसे साफ सफाई करना है, क्लीनिंग हो गया, कुछ परचेस करके लाना है, सेटअप वाइंडअप है, ये सारी सेवाएं हमें मिलती भक्ति के अंदर में, जिसमें ज्यादा हमें सेंसेस को लगाना होता है, ना कि हमारे माइंड को लगाना, कॉन्शियसनेस को नहीं लगाना होता। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही आप किसी भी मूवमेंट के अंदर ऐसे किसी भक्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, सेवा करते रहोगे, तब वो अपने आप आपको थोड़ी हायर लेवल की सेवाएं देंगे। हायर लेवल की सेवा इन द सेंस कि अभी तक आप सेवा कर रहे थे, अभी आपको बोलेंगे कि भाई ये 10 नए डिवोटी आए हैं, नई बैच है, उसमें आपको क्या करना है, उनको कॉलिंग करना है। सो कॉलिंग करने की सेवा मिल रही है। तो कॉलिंग करने में सेंसेस प्लस हमारे इमोशंस, हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस लग रही है। तो अभी कॉलिंग करने की सेवा, उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे तो बोलेंगे थोड़ा लेक्चर दीजिए। तो लेक्चर देने में हमारी और भी ज्यादा कॉन्शियसनेस लगेगी। सो ये सारी सेवाएं धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी, और समय के साथ जितना आप जुड़े रहोगे उतना आपको सेवा बढ़ाते रहेंगे। लेकिन जो आपकी साधना की प्रोसेस है, हमारी जो हम साधना कर रहे हैं, राइट, सो ये साधना पे अगर हम सीरियस नहीं हुए, हियरिंग रीडिंग है, ये जो प्रोसेस है चैंटिंग, इस पे अगर हमारा सीरियसनेस नहीं आया है, तो हमारी जो अथॉरिटी है वो हमें हर रोज नहीं बोलेगी कि भाई आपका रीडिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं, आपका हियरिंग हो गया कि नहीं, चैंटिंग हुआ कि नहीं। और आप भी बोलोगे ठीक है हो गया, क्योंकि हमने शीट बनाई है उसमें हम भरते ही है, 1 घंटे का हो गया। लेकिन वो 1 घंटे का हियरिंग किस लेवल पे हुआ है, मैकेनिकल लेवल पे हुआ है कि कॉन्शियस के लेवल पे हुआ है, ये हमें ही पता है। सो कॉन्शियसनेस को जो चेंज करेगा वो है हियरिंग। बिना हियरिंग के हमारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती। तो अगर हमें सेवा तो बड़ी बड़ी मिल रही है, लेकिन हमारा हियरिंग कच्चा है और कॉन्शियसनेस उतनी डेवलप नहीं है, तो क्या होगा, हम उस सेवा में तो कॉन्शियसनेस लगानी ही है, तो कौन सी कॉन्शियसनेस लगाएंगे, मटेरियल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारे पास उसका स्टॉक पड़ा है। जैसे जैसे हमारी सेवा बढ़ती है वैसे वैसे हमें उसके अंदर लगाने के लिए एनर्जी भी चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। अगर आप किसी एक नए डिवोटी को प्रीच कर रहे हो, तो प्रभुपाद बोलते 1 घंटे का लेक्चर के लिए आपको 6 घंटे तक प्रिपेयर करना चाहिए, प्रभुपाद के डिसाइपल की बोलते। और कुछ प्रभुपाद के डिसाइपल ऐसा करते हैं,
6 घंटे तक वो प्रिपरेशन मीन्स वो खुद हियरिंग करते हैं 6 घंटे, कुछ भी हियरिंग करते हैं, प्रभुपाद के लेक्चर या फिर किसी और गुरु महाराज के लेक्चर या किसी टॉपिक पे भागवतम से पढ़ते हैं। जल्दी करो। तो 6 घंटा प्रिपरेशन मीन्स क्या, वो 6 घंटे का वो नहीं बोलने वाले लेक्चर के अंदर, लेकिन वो 6 घंटे में उनकी वो कॉन्शियसनेस बनेगी जो वो उस व्यक्ति को ट्रांसफर करेंगे, राइट। इसमें करो ना जल्दी, तो इसमें वो बोले जा रहे हो। कॉन्शियसनेस इस तरह से ट्रांसफर होती है जो उनकी बनी। तो अगर हमारे पास हमारा हियरिंग अच्छा नहीं है, क्या कहते हैं, क्वालिटी हियरिंग नहीं है हमारे पास, तो हमारी कॉन्शियसनेस बनेगी नहीं और हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियल ही रहेगी। तो जैसे हम मटेरियल रिलेटिव या फ्रेंड्स को कॉल पे बात करते हैं और जो उसका रिप्लाई आता है, तो वो रिप्लाई पे हम जो रिप्लाई करते हैं वैसा ही रिप्लाई हम किसी प्रीचिंग पर्पस में भी करेंगे। जैसे मटेरियल लोग हमारे साथ डीलिंग करते हैं और हम उनके साथ जैसे डीलिंग करते हैं वैसे ही डीलिंग फिर हम डिवोटी के साथ भी करेंगे। भैया और यही डीलिंग जिसको कहते हैं अनमेच्योर डीलिंग, तो यही डीलिंग की वजह से फिर अपराध होते हैं और अपराध की वजह से क्या होता है, भक्ति डाउन चली जाती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस उस तरह से विकसित होनी चाहिए जिससे कि हम सेवा कर पाए। देखिए सेवा तो मिलती जाएगी, अभी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और आप भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहोगे ऑब्वियसली। पर अगर हम इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं सेवा के अंदर तो 2 चीजें होगी। देखिए एक तो मैंने बता दिया पूरा कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का, दूसरा हमारे लिए कितना दूसरा खतरा क्या है कि एक्सपांड हो रहा है, ठीक है।